हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर रैंकर्स में। दोस्तों आज हम बायोलॉजी मतलब क्लास 10 का जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसमें का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। उसमें तो आप लोग का जैव प्रक्रम तो हो गया था आज इसका पहला। अब आगे अगला चैप्टर स्टार्ट है, जो कि है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है दोस्तों, यह जो बैच स्टार्ट हुई है इसको हम पूरा करा के छोड़ेंगे। ठीक है, बीच में बंद नहीं होने वाला है। ये आप लोग का सब्जेक्ट पूरा होगा साइंस। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ज़रूर पूरा कराएंगे। और आप लोग को जो जैव प्रक्रम का चैप्टर था वो समझ में आ गया होगा, और उसका रिवीजन भी, नोट्स भी बना लिए होंगे, है ना। तो बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है फिर कि हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम। रुको थोड़ा कलर चेंज कर लें तो चलो देखो, नर्वस सिस्टम क्या होता है। तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है तथा शरीर के एक भाग को दूसरे भाग तक संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, जो शरीर की एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे देखो, शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण करता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो शरीर के सभी अंगों का क्या करता है, नियंत्रण करता है और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक यानी सभी अंगों तक संदेश पहुंचाता है। हमें सोचने, समझने, महसूस करने तथा प्रतिक्रिया करने का सहायता करता है। जैसे हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यह सब कौन सहायता करता है, तंत्रिका तंत्रिका सहायता करता है। इसके 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, मेरु रज्जु एवं तंत्रिकाएं। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र समझ में आ गया कि तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है तथा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे पॉइंट 1 देखो, शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण करता है, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश पहुंचाता है, हमारे शरीर में समझने, सोचने, कार्य करने तथा क्रिया प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, मेरु रज्जु एवं तंत्रिकाएं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बढ़े आगे, चलो ठीक है। आगे देखो, ये अपना बना लेना, मानव तंत्र का मस्तिष्क, इसे हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क। ठीक है दोस्त, यह शरीर का मुख्य यह शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। यह सभी कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करता है। और ये हमारा हो गया मेरु रज्जु, ये जो इतना बड़ा या नहीं है यहाँ से, ये क्या हो गया, मेरु रज्जु। ठीक है दोस्त, यह मस्तिष्क से निकलकर रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित रहती है। ठीक, यह शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। कौन, मेरु रज्जु। ठीक है, अब तंत्रिकाएं देखो किसे कहते हैं, जो ये जो छोटे छोटे निकले नहीं है, इसे हम तंत्रिकाएं कहते हैं। ये पूरे शरीर में फैली होती हैं। देखो, ये पूरे शरीर में यहाँ से यहाँ तक पूरा फैली हैं। ठीक, ये मस्तिष्क मेरुरज्जु को शरीर के सभी अंगों से तोड़ जोड़ती है। ये जो होता है, मस्तिष्क के सभी अंगों शरीर से जोड़ती है और संदेश पहुंचाती है। पूरा यही संदेश है जो पहुंचाती है यहाँ से यहाँ तक पूरा। देख रहे हो ना, सब एक से एक जुड़े हैं। ये सब क्या दोस्तों, संदेश पहुंचाते हैं। समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। रासायनिक समन्वय, हार्मोन जिसे बोलते हैं। हार्मोन के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण, समन्वय रासायनिक समन्वय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हार्मोन के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का नियंत्रण, जो शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य होता है और उसका नियंत्रण होता है ना,
समन्वय रासायनिक, वही रासायनिक समन्वय कहलाता है। जैसे इसका देखो पॉइंट एक, रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन द्वारा। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, यानी एंडोस्क्राइन द्वारा स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, हार्मोन के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। हार्मोन सीधे रक्त में मिलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। किसमें? हार्मोन सीधे रक्त में मिलकर अपने कहाँ तक? लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हार्मोन शरीर के वृद्धि, विकास, उपापचय तथा प्रजनन जैसी प्रक्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। कैसे? हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, उपापचय तथा प्रजनन जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। पांचवा क्या है? हार्मोन का प्रभाव सामान्यतः तंत्रिका तंत्र की तुलना में धीमा लेकिन अधिक समय तक रहता है। मानव का हार्मोन का प्रभाव सामान्यतः तंत्रिका तंत्र की तुलना में धीमा लेकिन अधिक समय तक रहता है। ठीक है दोस्तों, समझेंगे रासायनिक समन्वय कि हमारा हार्मोन के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक समन्वय कहलाता है। इसके 5 बिंदु हैं, इसके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। हार्मोन सीधे रक्त से मिलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या? जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र जंतुओं के नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका ऊतक तथा पेशीय ऊतक द्वारा होता है। जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका ऊतक तथा पेशीय ऊतक द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा? जंतु में नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, पर्यावरण से सूचनाएं ग्राही द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो पर्यावरण से सूचनाएं होती है ना, ग्राही द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होता है। किसमें? ज्ञानेंद्रियों में। उदाहरण देखो इसका, रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। जो रस संवेदी ग्राही होते हैं ना, वो स्वाद का पता लगाते हैं। घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। किसका? जो रस संवेदी ग्राही होते हैं वो किसका पता लगाते हैं? स्वाद का पता लगाते हैं। और घ्राण ग्राही जो होते हैं गंध का पता लगाते हैं, कैसा गंध है या फिर स्वाद कैसा है, ये सब। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका ने न्यूरॉन, जिसे हम संरचनात्मक बोलते हैं। न्यूरॉन का शाखा युक्त भाग जो संदेश को ग्रहण कर कोशिका काय तक पहुंचाता है। क्या? न्यूरॉन का शाखा युक्त भाग, तो किसे कहते हैं? न्यूरॉन का शाखा युक्त भाग जो संदेश को ग्रहण कर कोशिका काय तक पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन का वह भाग जिसके केंद्रक उपस्थित होते हैं जो संदेशों का विश्लेषण करके उन्हें आगे भेजता है। न्यूरॉन का लंबा भाग जो कोशिका काय से तंत्रिका आवेग को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है, फिर तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन का लंबा भाग जो कोशिका काय से तंत्रिका आवेग को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तंत्रिका कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन का शाखा युक्त भाग जो संदेश को ग्रहण कर कोशिका काय तक पहुंचाते हैं, हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। देखो सिनेप्स किसे कहते हैं? दो न्यूरॉनों के बीच, किसके? दो न्यूरॉनों के बीच स्थित सूक्ष्म संपर्क स्थान जहाँ से तंत्रिका आवेग एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुँचाता है, सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, दो न्यूरॉनों के बीच स्थित सूक्ष्म संपर्क स्थान, जो छोटा और संपर्क स्थान होता है जहाँ से तंत्रिका आवेग एक कोशिका से, कहाँ से? जहाँ से तंत्रिका आवेग एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुँचता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स दो न्यूरॉनों के बीच का संपर्क स्थान होता है। अभी बताया ना ऊपर, दो न्यूरॉनों के बीच का स्थित सूक्ष्म संपर्क स्थान यही है। सिनेप्स दो न्यूरॉनों के बीच का संपर्क स्थान होता है। इसे सूचना का सेतु भी कहा जाता है। सिनेप्स को क्या कहा जाता है? सूचना का सेतु। ठीक है, तीसरा है इसके माध्यम से तंत्रिका का तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। किसके माध्यम से? सिनेप्स के माध्यम से। सिनेप्स के माध्यम से तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। ठीक दोस्तों, एक इसके माध्यम से तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। समझ में आ गया होगा? बढ़ते हैं आगे। देखो
वर्ती क्रिया किसे कहते हैं? मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना किसी उत्तेजना के प्रति होने वाली त्वरित प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, मस्तिष्क किसके हस्तक्षेप के बिना किसी उत्तेजना के प्रति होने वाली, किसी उत्तेजना के प्रति होने वाली त्वरित प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना होती है, मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना होती है। किसके बिना? मस्तिष्क हस्तक्षेप के बिना होती है। इसका नियंत्रण मुख्यतः मेरु रज्जु द्वारा किया जाता है। इसका नियंत्रण जो होता है ना, किसके द्वारा किया जाता है? मेरु रज्जु द्वारा किया जाता है। यह बहुत तेज प्रतिक्रिया होती है, यह बहुत तेज त्वरित यानी प्रतिक्रिया होती है। कौन? प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ना, बहुत तेज प्रतिक्रिया होती है। चौथा क्या है? यह शरीर को अचानक होने वाले नुकसान से बचाती है। शरीर में नुकसान अचानक होता है ना, उससे कौन बचाता है? प्रतिवर्ती क्रिया। अगर नहीं बचाता, समझो आपके अंदर प्रतिवर्ती क्रिया हो ही नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण देखो, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ तुरंत पीछे खींच लेना। इससे आप लोग गर्म, जैसे पानी में हाथ डालते हो ना, महसूस होता है कि ज़्यादा गर्म है, इसलिए तुरंत हाथ हटा लेते हो। ये कैसे पता चलता? प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा पता चलता है हमारा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना किसी उत्तेजना के प्रति होने वाली त्वरित प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना होती है। इसका नियंत्रण मुख्यतः मेरु रज्जु द्वारा किया जाता है। यह बहुत तेज प्रतिक्रिया होती है। यह शरीर को अचानक होने वाले नुकसान से बचाती है। ठीक है, और गर्म वस्तु छूते ही हाथ को तुरंत पीछे हटाती है, हटा लेना ही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। समझ में आ गया दोस्तों? प्रतिवर्ती क्रिया। चलो आगे मानव मस्तिष्क देखते हैं क्या है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करता है। हमारा मस्तिष्क होता है ना, सभी कार्यों का, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? मस्तिष्क ही करता है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। किसका? मानव मस्तिष्क जो होता है ना, तंत्रिका तंत्र का क्या है? मुख्य अंग है। यह शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण और समन्वय करता है। यह शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यह संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ओम नमः तस्मै। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया? मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। फिर मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। यह शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण और समन्वय करता है। यह संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। अरे सॉरी यार, कट गया था दोस्तों, पता नहीं कैसे हाथ चला गया। ठीक है, कोई नहीं, फिर से हम बता देते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर के सभी अंगों पर का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करती है। कार्यों पर क्या करती है? नियंत्रण पालन करती है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। फिर यह दूसरा, शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं, 1 मिनट रुके रहना थोड़ा, सूचनाओं का विश्लेषण करता है। संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का क्या करता है? विश्लेषण करता है। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया? बढ़े आगे देखो, मानव मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क हैंड ब्रेन। फिर मानव मस्तिष्क का पूरा क्या है डायग्राम है, इसको आप लोग अपने कॉपी में बना लेना, इसका नाम लिख लेना कौन क्या है। मध्य मस्तिष्क किसे बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क, ये पूरा है पश्चिम मस्तिष्क। और देखो अग्र मस्तिष्क, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसके पोन्स वोन्स सब ये हम अगली वीडियो में बता देंगे। देखो इस वीडियो में देख लो, सेरेबेलम। सेरिब्रम क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे, सेरिब्रम ये है ना,
इसे देखो, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह सोचने समझने, स्मरण शक्ति, इच्छानुसार कार्य, भाषा, ज्ञान आदि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, जो सेरिब्रम होता है सोचने समझने की शक्ति, इच्छानुसार कार्य, भाषा और ज्ञान आदि के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे क्या सोचते हैं, समझने की, ये सब की कौन करता है? सेरिब्रम करता है। ठीक है, आगे देखो थैलेमस। थैलेमस किसे कहते हैं? संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके सेरिब्रम तक पहुंचाता है। जो होता है ना, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके कहाँ तक पहुंचाता है? सेरिब्रम तक पहुंचाता है, ताकि हम सोचने समझने की क्योंकि उसमें शक्ति होती है। और हाइपोथैलेमस देखो क्या होता है? यह शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद, हार्मोन, स्राव आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो शरीर में तापमान होता है, भूख लगती है, हमें नींद आती है, हार्मोन स्राव आदि की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये किसके हैं? अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, तीनों समझ में आ गया। अब देखो मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या है? यह संवेदी एवं द्रव्य श्रव्य प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण एवं सहायता करते हैं। किसमें? संवेदी दृश्य श्रव्य के प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण समन्वय करती है। ठीक है, और देखो पश्च मस्तिष्क का होता है, इसमें सेरेबेलम आता है। यह शरीर के संतुलन, मुद्रा तथा मांसपेशियों के समन्वय क्रियाओं का नियंत्रण करती है। क्या है दोस्तों? यह शरीर के संतुलन, मुद्रा तथा मांसपेशियों के समन्वय क्रियाओं को नियंत्रण करती है। और जो पोन्स होता है, पोन्स, यह अग्र मस्तिष्क एवं अन्य भागों के बीच संदेशों के आदान प्रदान में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? यह अग्र मस्तिष्क एवं अन्य भागों के बीच, किसके? अग्र मस्तिष्क एवं अन्य भागों के संदेश का आदान प्रदान में सहायता प्रदान करता है। कौन? पोन्स। मेडुला देखो क्या होता है? यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप गिरने निगलने आदि का नियंत्रण करता है। कौन? मेडुला। मेरुरज्जु, यह मस्तिष्क से आने वाले आदेशों भागों तक पहुंचाता है तथा प्रतिवर्ती क्रिया को केंद्र भी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अगर मस्तिष्क के 3 भाग सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और इसको अच्छी तरह से अपने नोट्स में बना लेना और लिख लेना। ठीक है, और रिवीजन टाइम से करते चलना, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब इसके आगे से हम अगली वीडियो में बताते हैं। ठीक है दोस्तों।